इंज बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, बॉबी भाई दी फॉर्म गई। 10 महीने बाद बॉबी भाई आए थे बैटिंग करने T20 इंटरनेशनल में। पिछले 10 महीने उन्होंने T20 इंटरनेशनल कोई नहीं खेली, उनको खिलाई नहीं गई, उन्होंने खेलनी कहाँ से थी। 2025 में उनका पहला मैच था यह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और बॉबी भाई 2 ही गेंदें टिक सके। एक टाइम के ऊपर तो मैं सोच रहा था कि बॉबी भाई से मैं सेंचुरी, मैं बॉबी भाई से आज ना लिटरली सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ, बॉबी भाई की सेंचुरी, इधर टीम की सेंचुरी जो है उसकी टेंशन पड़ गई थी कि ये 100 करेंगे या नहीं। वो अलहदा बात है कि बॉबी भाई के फैंस जिंदाबाद, बॉबी भाई जब आए हैं उतरे हैं। पहले तो जब बॉबी भाई फील्ड कर रहे थे तब भी मल्टीपल टाइम्स बाबर के नारे लगे। आई वाज लाइक ठीक है, छिकी रखो। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया हमारे ऊपर, मतलब मैं सोच रहा था कि ये कौन इनसे नारे लगवा रहा है, मतलब जीतेगा भाई जीतेगा। ये डीजे वाले बाबू थे ना, वो ये नारे लगवा रहे थे जीतेगा भाई जीतेगा। और पिंडी पिंडी की आवाम सियाणी, राजा जीज माई डार्लिंग्स, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कहेंगे पाकिस्तान घंटा। उन्होंने सीधा कहा साउथ अफ्रीका जीतेगा। राज्य CD70 को 125 मेहरान उसके साथ रेसे लगवाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो इतने फुद्दू हैं कि वो तुम 80-90 के ऊपर 7-8 आउट हुए हो और वो कहेंगे नहीं अभी भी पाकिस्तान जीतेगा? पागल हो गए हो? राज्य रोटी को चोची बोलते हैं क्या? खैर, तो बॉबी भाई के लिए आज काफ़ी ज़्यादा फिर नारेबाजी हुई, फील्डिंग में भी हुई। जब वो बैटिंग करने आ रहे थे तब भी बाबर बाबर के नारे लगे। बॉबी भाई ने टोटल 2 गेंदें खेली। बॉबी भाई की बैटिंग देखने के बाद और उसका स्कोर कार्ड देखने के बाद ना मुझे पेट्रोल पंप वाला याद आ गया मुझे। वो भी ये कहता है सर ज़ीरो चेक कर ले। बॉबी भाई का भी आज ऑलमोस्ट वही वाली वाइब थी कि सरकार ज़ीरो चेक कर लो मेरा। आई वॉज लाइक कि यार कम से कम बॉबी भाई को 8 रन तो कर ही लेने चाहिए थे कि रोहित शर्मा से आगे निकलें, वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन जाएं। बॉबी भाई ने वो वाला काम भी नहीं किया। बॉबी भाई के लिए एक और, बॉबी भाई और बॉबी भाई के फैंस के लिए एक और टेंशन वाली बात यह है कि मुझे तो ये पता चला है कि ये जो बॉबी भाई को चांस मिल रहे हैं ये ऑलमोस्ट उनके फाइनल चांस हैं। अगर बॉबी भाई इनमें ना कुछ कर सके तो ये पक्का डक्का लगाने के चक्करों में है बॉबी भाई के ऊपर T20 इंटरनेशनल को लेकर। तो अब बॉबी भाई देख लें क्या करना है यार। हम तो दुआएं भी कर रहे हैं, नज़र न्याज भी कर दी, देगे भी मांग ली, अब और क्या करें। मतलब चिल्ला शिल्ला काटने से रहे। हो सकता है बॉबी भाई की किसी फ़ैन ने एक टांग के ऊपर चिल्ला भी काट लिया हो, लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद ना बॉबी भाई का बल्ला नहीं चल रहा सर। और पीछे जब बॉबी भाई खेल रहे थे ना, लास्ट उन्होंने मैच खेला था December 13 को 2024 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही सेंचुरियन में। तो उन्होंने 31 रन्स किए थे 20 गेंदों के ऊपर 155 के स्ट्राइक रेट से। तो वो जब बॉबी भाई खेल रहे थे ना, तो बॉबी भाई के फिर हल्के फुल्के बीच में ना थोड़े बहुत रन आ रहे थे। स्ट्राइक रेट्स तो तब भी कोई इतने खास नहीं थे, लेकिन फिर भी ना बॉबी भाई वॉज ट्राइंग टू मैनेज। अब तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही अब बॉबी भाई को जो गेंद पड़ा है वो कट शॉट मारने वाला गेंद ही नहीं था। वो पता नहीं वो बॉबी भाई से लेंथ नहीं पिक हुई, या वो जो मूवमेंट जनरेट हुई है बॉबी भाई उस मूवमेंट को कैटर नहीं कर सके, क्योंकि बहुत और तरीके से उन्होंने कट शॉट खेलने की कोशिश की है। और मैं जिसे कहते हैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने कट शॉट खेलने की कोशिश किया। हो सकता है अपनी तरफ से उन्होंने कोई और ही शॉट मारी हो, मैंने शायद जिसे कहते हैं गलत अज्यूम कर दिया हो कि वो कट शॉट मारने की हैं, क्योंकि कैच उनका ऑफ साइड पर निकला है, कवर्स में वो कैच आउट हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने कट शॉट ही मारी होगी। तो खैर हालात बॉबी भाई के कोई इतने खास हैं नहीं भाई लोग। और एंड आई रियली डोंट नो कि, क्योंकि बॉबी भाई का मैंने आपको बताया कि वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं फ़खर ज़मान की। तो बॉबी भाई से अगर कुछ ना हो सका तो फ़खर ज़मान वापस आ जाएंगे, बॉबी भाई फिर टीम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपका बैटिंग स्ट्रक्चर है ना, इसकी बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही मुझे। इनफैक्ट मुझे आपकी ना बॉलिंग की भी कोई समझ नहीं आ रही। अब ये देखें,
साइम और फरहान की मुझे समझ आ रही है, ओपनर्स हैं, ठीक है ओपनर खेल रहे हैं, चलें जी। बाबर को आपने नंबर 3 दे दिया, यहाँ तक भी मुझे समझ आती है। चौथे नंबर पे सलमान अली आगा, पाँचवें पे उस्मान, छठे पे हसन नवाज़, जबकि ये रिवर्सल होना चाहिए था मेरे हिसाब में। चौथे पे हसन नवाज़, पाँचवें पे उस्मान, छठे के ऊपर आ जाए सलमान। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हसन नवाज़ के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं यार, ऑनेस्टली। उस लड़के को टॉप ऑर्डर में खिलाना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, बट हम पता नहीं किस हिसाब से अपना बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट कर रहे हैं। 8 नंबर तक हमें बैटिंग लेकर जाने का शौक़ है और हम जब 150 नहीं हो रहा 8 तक बैटिंग लेकर जाकर भी, तो क्या फ़ायदा फिर 8 तक बैटिंग लेकर जाने का यार। एक आपके पास प्रॉपर ऑलराउंडर इस टाइम जो मुझे समझ में आ रहा है वो मोहम्मद नवाज़ है, उसके अलावा कोई नहीं है ना। फ़हीम की भी जिसे कहते हैं बॉलिंग थोड़ी बेहतर है जब से वो वापस आया, बैटिंग में क्या है, एक आधी इनिंग कहीं वो बांग्लादेश में, बस और कुछ भी नहीं है। बट कमिंग बैक टू बाबर भाई, तो एट द मोमेंट बाबर भाई के लिए चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब मैं देख रहा था कि उन्होंने जो पहला बॉल खेला था वो भी आई डोंट फील कि वो बहुत अथॉरिटी के साथ वो था। एंड आई फेल्ट लाइक कि यार उनको ना जल्दी है। ही वॉज लुकिंग इन अ हरी। हालांकि मेरे हिसाब में अगर 2, 3, 4, 5 गेंदें वो देख लेते और उसके बाद कुछ करते, ये साइम अयूब ने भी तो वही किया है। साइम अयूब ने भी शुरू में ठीक ठाक गेंदें बीट की हैं, ठीक ठाक गेंदें मिस की हैं, उसके बाद अल्टीमेटली उसके थोड़े बहुत शॉट लगे, 4-5, 4 छक्के 1 चौका, तो वो 37 करने में कामयाब हो गया। अब ज़ाहिर बात है बाबर इतने गेंद तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले साइम अयूब ने अच्छे खासे कंज्यूम कर लिए थे, लेकिन अगर 2-4 गेंदें और देख ली जाती तो कोई मजायका नहीं था। लेकिन फिर बात हुई है बॉबी भाई को जल्दी थी, और वो जल्दी जो है ना बॉबी भाई के काम नहीं आ सकी, एटलीस्ट फॉर दिस इनिंग। तो अब हमारे पास और कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 2 मैचेस बॉबी भाई। आई होप कि इस टाइम आप लेंथ पिक कर लें। लेंथ तो बॉबी भाई ने वैसे मेरा ख्याल है ठीक ही पिक कर ली थी, मार वो खा गए, वो जो मूवमेंट जनरेट हुई है वो मेरा ख्याल है कहीं क्रैक श्रैक में गेंद पड़ा है समथिंग, क्योंकि वो अंदर आया गेंद ठीक ठाक बॉश का। और गीले गेंद के साथ ऐसी मूवमेंट जनरेट हो नहीं सकती अनलेस और अनटिल कि किसी क्रैक में गेंद ना पड़ा हो, क्योंकि गेंद गीला था। ड्यू फैक्टर तो पहली इनिंग के बाद ही आ गया था, इन पहली इनिंग में आया हुआ था जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था। तो सेकंड इनिंग्स में आप देखें कि ड्यू गीले गेंद के साथ भी हाउ दे मैनेज्ड। तो ये जो बॉबी भाई को गेंद पड़ा है, आई फील लाइक कि ये किसी क्रैक में पड़ा है, क्योंकि वो जो पड़ के अंदर आया ना वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतनी इनवर्ड मूवमेंट कैसे, इतना गेंद नया भी नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत तो उसको रगड़ा लग ही गया था ना। तो खैर चलो अब क्या हो सकता है। अब बॉबी भाई को लेंथ उन्होंने ठीक पिक कर ली थी, गए वो कट शॉट मारनी थे, उनको पता पीछे पड़ा हुआ गेंद है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मारता हूँ कट। और मेरा ख्याल है कि अगर बॉल पड़ के अंदर की तरफ ना आती तो शायद बॉबी भाई का कट भी ठीक लग जाता, क्योंकि गेंद भी पेस के साथ था, ठीक है 140 क्लिक समथिंग था, और वो पड़ के ना जो एकदम से अंदर की तरफ आया ना, वो भी भाई उस पर फंसे हैं। अगर तो बॉश ने ये गेंद खुद की है फिर तो भाई उसको साथ सलाम है कि गीले गेंद के साथ क्या उसने गेंद मारी है। हो सकता है उसने खुद से ऐसी बॉल कर दी हो, क्योंकि बॉश ने बॉलिंग तो बहुत आला की है, 17 डॉट बॉल्स 4 ओवरों में 14 रन 4 विकेटें, उसने तो तहस नहस करके रख दिया हमारा। और सबसे की विकेट वो ले गया बॉबी भाई की, उसने नहीं सेटल होने दिया बॉबी भाई को, आते साथ ही वो ले गया। टोटल 2 गेंदें बॉबी भाई ने खेली हैं। सैड एंड। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी भाई लोग, पीस आउट।